नमस्कार, मंकी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। आज बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल की। तो मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं एनसी के वो दिग्गज नेता जिसे जम्मू कश्मीर में जो है एक काफ़ी वज़न माना जाता है उनकी आवाज़ का, लेकिन जब वो जम्मू में निकलते हैं तो युवा भी जो हैं कहते हैं कि अगर हमारी आवाज़ कोई उठा सकता है तो देवेंद्र सिंह राणा ही उठा सकता है। सर, पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया सर, पहला सवाल डोमिसाइल पे, क्या डोमिसाइल से जो है क्या फ़ायदा होगा जम्मू कश्मीर के यूथ को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट अगर जिसको मिला हुआ है वो क्यों दोबारा। देखिए जी, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा नगेंद्र जी, 5 अगस्त के बाद भाजपा के दिग्गज नेतागणों ने और सरकार के एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को ये बार बार आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन और उनकी नौकरियों का हक़ जो है उनके लिए महफूज रखा जाएगा और किसी को लेने की इजाज़त नहीं होगी। मैं सिर्फ इतनी ही गुजारिश आपके माध्यम से सरकार से और भाजपा से करता हूँ कि जो उन्होंने वादा किया उस पर वो कायम रहें। यहाँ की नौकरियाँ, यहाँ के 1 करोड़ 30 लाख जो स्टेट सब्जेक्ट हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए। और यहाँ की जो ज़मीनें 1 करोड़ 30 लाख जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उनके लिए रिज़र्व होनी चाहिए। ये कोई ऐसी गैर कानूनी चीज़ नहीं है। हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम डोगरा भी हैं। हम डोगरा होना हमारे लिए शान की बात है। अगर मराठा कोई कहता है कि मैं मराठा हूँ तो उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं। अगर कोई गुजराती कहता है कि मैं गुजराती हूँ तो उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। अगर कोई आदमी तेरी गढ़वाल से है तो वो कहता है कि मैं उत्तराखंड का वासी हूँ तो आपको किसी को एतराज़ नहीं। अगर हिमाचली कहता है कि मैं हिमाचली हूँ, मैं कांगड़ा का हूँ, मैं कहीं और का, तो उस पर आपको एतराज़ नहीं। तो हमारे कहने पर क्या एतराज़ है? हमें सिर्फ आपसे ये, हम आपके माध्यम से भाजपा को और सरकार को कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी जगहों पे वहाँ के लोकल निवासियों के लिए प्रावधान है, वैसे ही यहाँ पे भी प्रावधान रखा जाए, ताकि जो हमारे लोग हैं, गरीब हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकते बाहर के बच्चों के साथ। हम एक देश हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि आने नहीं दो जाने, नहीं, हमारी कमज़ोरी है। हम पिछड़े हुए लोग हैं, गांव के लोग हैं, इतनी हमारी पढ़ाई नहीं है, इतने हमारे पास साधन नहीं है। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें मौका दिया जाए ताकि हम भी देश में अपने आप को तरक्की की राह पे ले जा सकें। राणा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज की डेट पे अगर देखा जाए मुलाजिम खुश नहीं, वो सड़कों पे डिमांड कर रहे हैं। अगर यूथ की बात की जाए वो सड़कों पे, क्या मतलब कि आखिर क्यों ये लोग जो हैं इतना सफ़र कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में नौजवानों का इत्तिसाल हुआ। 3 साल भाजपा और पीडीपी की सरकार रही, कोई नौकरी नहीं, कोई फैसला नहीं। 2 साल हो गए, अब डायरेक्ट बीजेपी की सेंट्रल रूल है, कोई फैसला नहीं। आप देख लीजिए, पिछले 5 साल का इतिहास देख लीजिए। SRO 202 5 साल लोग लड़के लगे रहे, किसी ने उसको हटाया नहीं। 2015 में लाया गया और आज तक लोग परेशान हैं। और इस वक्त जब हटाया गया और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए तो वो खोखला हटाना था जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। SRO 24 की बच्चियाँ और SRO 24 के बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं। वो ट्रेंड मेडिकोज हैं। कोविड में आप कह रहे हैं कि मेडिकोज को फ्रंट वॉरियर्स कह के उनको आप सर्टिफिकेट रोज़ दे रहे हैं। भाजपा वाले ही दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं, वही दे रहे हैं सर्टिफिकेट उठा के, अपना पोस्टर लगा के उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। फिर भी वो लोग परेशान हैं, मतलब उनको भी बाहर निकाल दिया। क्यों? रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़रात, सब परेशान हैं, उनका कोई हल नहीं हो रहा। NYC, NHM वो परेशान है, कंट्रैक्चुअल लेक्चर 10+2 सारे परेशान। और उसके अलावा 60,000 डेली वेजेस जिनका आपने पूरा रोस्टर बना लिया, उनकी पॉलिसी आप नहीं निकाल पा रहे। हर जगह आपने परेशानी का आलम बनाया है, कोई फ़ैसला आप नहीं करते हैं। और JNK बैंक का देख लीजिए, वहाँ रिक्रूटमेंट हुई। अगर सत्यपाल मलिक जो इनके ही गवर्नर हैं आज गोवा में, वो ये कहते हैं कि साहब जम्मू खित्ते के ज़्यादा बच्चे आए थे तो इसलिए नहीं कैंसिल कर दी, गलत बात है। हमारा ये मानना है एक पार्टी का, जम्मू को जम्मू का हक़ मिलना चाहिए, कश्मीर को कश्मीर का हक़ मिलना चाहिए, लद्दाख को लद्दाख का हक़ मिलना चाहिए। हर खित्ते को, हर छोटे बड़े खित्ते को, खा डोडा हो, पुंछ हो, रजौरी, हर एक को मिलना चाहिए।
और जिसको जो हक जिसका बनता है वो उससे छीना नहीं जाना चाहिए। अगर जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा ठीक है, तो बताइए कहाँ का इंसाफ है। सिर्फ नारों से बात नहीं चलेगी, सिर्फ बड़े बड़ी बातें करने से नहीं करेगी। लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी का जो है कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। सर कौन मसीहा बन के सामने आएगा इनका, जो ये अभी भी सड़कों पे हैं लोग? माता वैष्णो देवी, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट। लेकिन वो तो कहते हैं कोई राजनेता बाहर आए, हमारे हक की आवाज़ उठाए। वो भी उसकी मर्जी से आना है, जिसने भी आना, वो आपके और मेरे कहने से नहीं आना, वो ऊपर वाले ने फैसला करना और अगर लोगों ने फैसला करना। अगर ये लोग इतनी मनमानी कर रहे हैं, आप लोग अपोजिशन में हैं, आप लोग कदम क्यों नहीं उठाते कोई? सर हम रोज़ कह रहे हैं। अभी तो देखिए गवर्नर रूल है, उन्होंने अपना रूल बनाया हुआ है, स्टेट को यूटी बना दिया। महाराजा गुलाब सिंह ने स्टेट बनाई थी, तिब्बत तक हम पहुँचे थे, 200 साल पुराना। तिब्बत तक हम पहुँचे थे। डोगरा जो हैं उन्होंने तिब्बत तक जम्मू कश्मीर का परचम, हमने पहले जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 2 हिस्से बनाए। इस बड़े राज्य को, जिसको जनरल जोरावर सिंह ने परचम, जिसका डोगरा परचम लगाया तिब्बत में जाके, गिलगित में जाके, आज उसको ही हमने तोड़ ताड़ के 2 हिस्सों में करके स्टेट से यूटी बना दिया। मनमानी कर रहे हैं, करते जाएं, लेकिन लोग जो हैं, लोग पीड़ित हैं। हम सिर्फ, मैं इनसे ये विनती करता हूँ, लोगों की आवाज़ सुनिए। और जहाँ तक नौजवानों का मसला है, मेरी भाजपा से हाथ जोड़ के विनती है, मेरी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। मैं तो कहता हूँ कि ये मोदी साहब के साथ भी धोखा कर रहे हैं यहाँ वाले, इनको शायद वो उधर बता ही नहीं रहे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये बच्चे परेशान हैं, इनकी आवाज़ सुनिए। ये भारतीय हैं। अगर कुछ लोगों ने बंदूक उठाई और उन्होंने अगर घमासान किया, तो सारे के सारे 1 करोड़ 30 लाख लोग क्यों उसके लिए सफ़र करें? ये ठीक नहीं है। ये बच्चों की आवाज़ सुनिए, ये परेशान हैं। हम जैसे भी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जब जब सरकार आई 2-2.5 लाख नौकरियां लगी। 5 साल से बिल्कुल नौकरियां भी बंद कर दी, और आप जब नौकरियों की बारी आई तो आप कहते हैं कोई भी नौकरी ले जाए। वो तो कोई बात नहीं ना बनी। यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उनका हक बनता है, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, उनकी ज़मीनी हक रहने चाहिए। यहाँ के बच्चा दिल्ली का, महाराष्ट्र के बच्चों के साथ कैसे कम्पीट करेगा? वो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं काफ़ी आगे हैं। यहाँ का बच्चा जो उस दिल्ली की बात कर रहे हैं, मराठा कह रहा है कि महाराष्ट्र में बाहर वाले को नौकरी ना दीजिए, मुझे दीजिए। तो आप अगर जम्मू कश्मीर में मांग रहे हैं, हिमाचल में आप देते हैं, अरुणाचल में आप देते हैं, उत्तराखंड में आप देते हैं, तो यहाँ पे क्या एतराज़ हो सकता है किसी को? हम तो यही कह रहे हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, 1 करोड़ 30 लाख, जिनको आपने कहा लाइन लगा के अब डोमिसाइल का ठप्पा लगाइए। हम तो सबसे पुराना रेजिडेंसी लॉ हमारा 1927 से। बहरहाल चलिए, उस बहस में भी मैं नहीं पढ़ता। जो आपने समझा ठीक आपने किया, बहुत अच्छा, मैं उस पर भी नहीं पढ़ता। आपका मर्जी, जो मर्जी करिए, आपकी लाठी, आपकी भैंस, सब कुछ आपका इस वक्त, आप करिए, लेकिन लोगों के साथ इत्तेसाल ना करिए। और मैं सियासी दलों से भी ये बात करूँगा, ये वक्त सियासत का नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म का वक्त नहीं है। जहाँ तक नौजवानों का सवाल है, नौजवानों के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं। मैं अपील आपके माध्यम से भाजपा को भी करता हूँ, सबको करता हूँ, एकजुट होकर हम सबको जम्मू कश्मीर के नौजवान के मसले जो हैं उनका हल करना चाहिए। कहीं पे भी इकट्ठे जाना है, उसके लिए मैं तैयार हूँ, उसमें कोई सियासत नहीं। जहाँ तक नौजवान का मसला है, उसके लिए मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, किसी के साथ जाने को तैयार हूँ मैं। उसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत को अलग रखें, सियासत का वक्त आएगा, इलेक्शन आएगी, हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करें, लेकिन जहाँ तक नौजवान का सवाल है उसमें सियासत मत करें। सर लगता है इलेक्शन आएगी? जमहूरियत में इलेक्शन तो करानी पड़ेगी, कब कराएंगे वो इनकी मर्जी है। सर सवाल उठेगा फिर डिलिमिटेशन पे, जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन होगी, तो आपको लगता है कि डिलिमिटेशन जो है वो सही में होगी? नहीं, डिलिमिटेशन तो होगी, वो तो इन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन ये जो बार बार कहते हैं कि एनसी ने नहीं होने दी डिलिमिटेशन, वो झूठ बोलते हैं। 2026 तक पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन बंद है। वो हमने क्या बंद करनी, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बंद की थी, हमने नहीं की। वो लोगों को कहते हैं इन्होंने बंद की, इनको डर था, कोई डर नहीं है हमें। ये तो ये भी कहते हैं कि एनसी के कारण ही जम्मू जो है पिछड़ा रहा। इलेक्शन आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, हम नालायक हैं, पर रोज़ सुबह दोपहर शाम को इनको एनसी क्यों याद आती, बाकी क्यों नहीं कोई याद आती? अगर हम इररेलेवेंट हैं, हमारे लोगों ने हमें नकार दिया है। देखिए, सियासत हिंदू मुसलमान की चलेगी नहीं, जम्मू कश्मीर की नहीं चलेगी आगे आगे। जिस अगर फुल्कों की बारी आती है, हर आदमी को रोज़ी रोटी चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जम्मू का हो या कश्मीर का हो।
खाना मिलना चाहिए, उनका हक उनको दे दीजिए। बस मेरी इतनी विनती है, जब इलेक्शन आएगी उस वक्त फैसला कर लेंगे। लोगों ने फैसला करना है ना कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, वो लोग फैसला कर लेंगे। अगर है शौक़ तो आज इलेक्शन करा लें, फिर फैसला हो जाता है। अभी करा लें, कल का क्या इंतज़ार करना, आज ऐलान करें, महीने के बाद इलेक्शन करा लें, फिर पता लग जाएगा कौन कहाँ है। आज करवा लें। ये मोदी साहब के नाम की खा रहे हैं भैया, इनका अपना यहाँ कोई वकार नहीं है। और मैं समझता हूँ मोदी साहब के साथ भी धोखा कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने कहा कि यूथ के हक के लिए किसी को भी सियासत नहीं खेलनी चाहिए, हर एक पार्टी को जो है यूनाइट होके उनके हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो जम्मू कश्मीर यूनिट है भाजपा की, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री, जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तक उनकी आवाज़ जो है वो पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहें हमारे साथ, देखते रहें, पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा मक्खी टाइम्स पे। शुक्रिया।